हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इथोपिया के बारे में। इथोपिया आपको पता है कि ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी एक कंट्री है। बेसिकली क्या हुआ है कि इथोपिया ने एक बांध बनाया है। ठीक है, इस बांध के बारे में भी जानेंगे। और जिसके कारण पूरे पूर्वी अफ्रीका में एक वाटर कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। वाटर कन्फ्लिक्ट कहने का मतलब है कि जैसे डैम बनाए जाते हैं तो पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर यहाँ बात हो रही है और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अंदर ये चीज़ें हम एक्सप्लेन सीरीज़ में हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। देखते हैं हुआ क्या है। पहले आप मैप के ज़रिए समझिए। ये मैप है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आप कुछ कंट्रीज़ के नाम देखिए। जैसे ये युगांडा है, यहाँ से आपकी नाइल नदी निकलती है। उसके बाद साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट से होती हुई और मेडिटेरेनियन सी में ये नदी खुल जाती है। ठीक है, ये नाइल रिवर हो गई। साथ ही अगर आप देखें तो नाइल की एक ट्रिब्यूटरी है ब्लू नाइल रिवर, ये वाली। ठीक है, ये नदी जाती है इथोपिया के अंदर। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो बेसिकली जो मेन नदी है वो ये वाली है। और उसके बाद ये जो ब्लू नाइल है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। इथोपिया डैम बना रहा है ब्लू नाइल रिवर पर। ठीक है, इसकी वजह से दिक्कतें खड़ी होंगी, वो अभी देखेंगे क्या क्या पॉइंट यहाँ पर निकाल करके आते हैं। ये मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो 3 कंट्रीज़ दिखाई गई हैं जिनके बीच में नाइल रिवर को लेकर के डिस्प्यूट है। नंबर 1 इजिप्ट, दूसरा सूडान और तीसरी इथोपिया। इसके बाद साउथ सूडान और युगांडा का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, डैम की लोकेशन देखिए आप एक बार कहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट मैं अब बना रहा हूँ ये है वो पॉइंट जहाँ पर डैम बन रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कारण जो वाटर यहाँ पर जो फ्लो होता था उस वाटर लेवल में कमी देखने के लिए मिलेगी। और जो इजिप्ट और सूडान के रिक्वायरमेंट्स हैं वाटर की वो पूरी नहीं होंगी क्योंकि सारा पानी इथोपिया ही रोक लेगा। ठीक है, बेसिकली। और देखिए आगे कुछ क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं। आप देखिए कि नाइल जो है ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और 10 सालों से ये जो इशू है ये यहाँ पर न्यूज़ में है। मतलब 10 सालों से नाइल रिवर के ऊपर सूडान, इजिप्ट और इथोपिया का इशू ये यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही देखें तो एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस डिस्प्यूट आर इथोपिया एंड इजिप्ट। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो इजिप्ट और इथोपिया के बीच है। ठीक है, सूडान बीच में फंस गया, ये उसकी गलती नहीं है। ठीक है, तो पर उसको कुछ कदम तो उठाने पड़े, बट सूडान इसके बीच में पहले नहीं था। आगे चलें तो आपको पता चला होगा कि 145 मीटर का लंबा डैम है। डैम का नाम है ग्रांड रेजिडेंस डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इथोपिया का जो है वो विज़न है। ठीक है, विच कंप्लीटेड विल बी द अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम होगा। जब ये डैम कंप्लीट हो जाएगा तो अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम कहलाएगा। ठीक है, द मेन वाटरवे ऑफ द नाइल रन थ्रू द युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट एंड इट्स ड्रेनेज बेसिन रन्स थ्रू द सेवरल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग ईस्ट अफ्रीका, इंक्लूडिंग इथोपिया। मेरे इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो नाइल रिवर का जो मेन कोर्स है वो जाता है युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट। अगर मैं ये मेन कोर्स है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज और इसके और बेसिन की बात देखें तो ब्लू नाइल इथोपिया की तरफ जाती है। ठीक है, कुछ और छोटी कंट्रीज़ भी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। इथोपिया के अंदर डैम बन रहा है जबकि वो मेन कोर्स के अंदर है भी नहीं इथोपिया। उसके बाद अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था डैम का 2011 में। ठीक है, ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर डेट रन्स अक्रॉस वन पार्ट ऑफ द इथोपिया। तो ये मैंने आपको बताया कि ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी उसके ऊपर ये डैम बन रहा है। द नाइल इज़ अ नेसेसरी वाटर सोर्स इन द रीजन। तो आपने देखा होगा इतनी बड़ी रिवर है तो सभी लोगों की जो पानी की पूर्ति है वो इसी रिवर से पूरी होगी। ठीक है, एंड इजिप्ट हैज़ कंसिस्टेंटली ऑब्जेक्टेड टू द डैम्स कंस्ट्रक्शन सेइंग इट विल इम्पैक्ट वाटर फ्लो। नदी ऊपर से आ रही है। ठीक है, अगर आप उस पर डैम बना देते हैं तो जितना पानी पहले यहाँ पर आ रहा था उससे कम पानी अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीछे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत ये है। अब इजिप्ट पड़ता है इस इलाके में और इथोपिया पड़ता है इस इलाके में, तो पानी इथोपिया की तरफ ज़्यादा जाएगा डैम बना दोगे तो। ठीक है, इजिप्ट की तरफ नहीं जाएगा। तो ये मुद्दा इजिप्ट ने उठाया था और उसी के ऊपर 10 सालों से कंट्रोवर्सी चल रही है। उसके बाद देखें कि डैम, वाई कैन डैम कोज कन्फ्लिक्ट। तो डैम की वजह से कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ।
डैम की वजह से कन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि डैम की जो लोकेशन है वो ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी के ऊपर है। ये बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इट वुड पोटेंशियली अलाउ इथोपिया टू गेन कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ द रिवर्स वाटर। ठीक है, अब मेन ट्रिब्यूटरी ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो वो वाटर उसी से ही जा करके ऐड होता होगा। अब अगर उस पर डैम बन गया तो यहाँ पर वाटर का फ्लो कम हो जाएगा, हालांकि इथोपिया को यहाँ से फ़ायदा होगा। इजिप्ट लाइज फर्दर डाउन स्ट्रीम एंड इज concerned that Ethiopia's control over the water would result into the lower water level within the own boundary। तो कहने का वही मतलब है कि अगर नदी बह रही है और आप उस पर डैम बना देते हो तो जितना पानी पहले इधर की साइड की कंट्रीज़ पर आ रहा था वो पानी नहीं आता है, ठीक है, वो पानी बहुत ही कम हो जाता है। तो ये मुद्दा बेसिकली आपके लिए काम का है। देखिए यहाँ पर देखिए, आप जब आप इस तरफ से जाएंगे, ठीक है, तो ये पानी अच्छा खासा बह रहा है, लेकिन इजिप्ट पड़ता है डाउन स्ट्रीम इलाके में। यहाँ पर जो पानी आना था, जितना पहले आता था बांध बनने के कारण, अब उतना पानी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही मुद्दा यहाँ पर इनको सता रहा है। इस मैप में फिर से क्लियर समझिए, यहाँ पर बन रहा है ग्रांड इथोपियन रेजिडेंस डैम, ठीक है। एक डैम अशवान डैम भी है जो कि इजिप्ट के पास खुद है, बट वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इथोपिया का डैम है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम होगा। तो ये पूरा इम्पैक्ट करेगा वाइट नाइल से लेकर के पूरी नाइल रिवर को, जो कि जाती है आपकी सूडान और इजिप्ट से लेकर के, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखें, व्हेन इथोपिया हैज़ अनाउंस्ड, इथोपिया ने ये भी कहा कि हम 2 टरबाइन बनाएंगे, ठीक है। डैम का जो पार्टर है उससे बिजली उत्पन्न करने के लिए 2 टरबाइन चलाएंगे। अब एक टरबाइन में ही जो है हवा खिसक जाती है इजिप्ट की, कि एक टरबाइन चलाएगा तो ही वाटर रुक जाएगा, लेकिन यहाँ 2 टरबाइन चलाने को कह दी तो इजिप्ट ने स्ट्रांगली अपोज किया, ठीक है। इजिप्ट प्रपोज अ लॉन्गर टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट ओवर कंसर्न दैट द वाटर लेवल ऑफ नाइल, तो बार बार मैं बात कर रहा हूँ वाटर लेवल की, तो वाटर लेवल ऑफ नाइल वुड ड्रामेटिकली ड्रॉप एज द रिजर्वायर फिल्स विद वाटर इन द इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ में आया। ये डैम का कंस्ट्रक्शन चालू है, ये पूरा डैम यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सूडान की जो लोकेशन है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो ऊपर की साइड इजिप्ट है और नीचे की साइड इथोपिया है, तो सूडान बीच में फंस गया, ठीक है। कन्फ्लिक्ट इजिप्ट और इथोपिया के बीच है, बट सूडान को बीच में आना पड़ा। सूडान टू इज़ कंसर्न दैट द इफ़ इथोपिया वर टू गेन कंट्रोल ओवर द रिवर इट वुड अफेक्ट द वाटर लेवल सूडान रिसीव। तो सिंपल सी बात है, अगर इजिप्ट को दिक्कत होगी तो सूडान को भी दिक्कत होगी, क्योंकि नाइल रिवर सूडान से भी होकर के बहती है। इथोपिया को क्यों इतनी आग हो रही है डैम बनाने की, मतलब इतनी क्यों लग रही है कि एक डैम बनना चाहिए? तो इथोपिया अपनी पॉपुलेशन के लिए एक सिक्योर इलेक्ट्रिसिटी गोल चाहता है, ठीक है। कहता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इथोपिया के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। और ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, तो पावर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर बढ़ेंगी। साथ ही इनका मकसद है कि डैम से 6000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर जनरेट कर पाएँ, जो कि हमारी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी सस्टेन हो, ठीक। इनकी नीड जो है पॉपुलेशन की और इंडस्ट्रीज़ की नीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए ये डैम यहाँ पर बनाया जा रहा है। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इन एडिशन टू द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि लोगों की नीड के लिए ये डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, इथोपिया ये कह रहा है। बट रिसर्चर्स कह रहे हैं कि इथोपिया चाहता है कि एक्स्ट्रा बिजली बने तो उसको बेच भी पाएँ, यानी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बने तो हम उसको सेल भी कर पाएँ दूसरी कंट्रीज़ को, जैसे केन्या, सूडान, इरिट्रिया, साउथ सूडान, इन कंट्रीज़ को, ठीक है। बट अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते थे, ये सही है, लेकिन अब आप उसको सेल करना चाहते हो दूसरी कंट्रीज़ को हर्ट करके, तो ये मुद्दा गलत हो जाता है, इसीलिए अपोजिशन और ज़्यादा हो रहा है। ये फिर से आप देखिए, ये नाइल रिवर अगर मैं कहूँ तो ब्लू नाइल ये यहाँ पर बह रही है और ये उसके ऊपर बना दिया गया है डैम, ठीक है। ये देखिए अब क्या हुआ, अब कोविड-19 पेंडेमिक में वर्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इथोपिया, सूडान और इजिप्ट, इन तीनों के बीच राउंड टॉक्स हुई। और साउथ अफ्रीका ऑब्जर्विंग कंट्री था, क्योंकि वो अफ्रीकन यूनियन का इस समय हेड है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन जो सारी अफ्रीका कंट्रीज़ का एक यूनियन है, उसका हेड इस समय साउथ अफ्रीका है, तो कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा साउथ अफ्रीका चेयरमैनशिप करेगा। इन एडिशन टू द अदर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। इजिप्ट और सूडान ये कंसर्न है कि जो डैम का ऑपरेशन है और उसकी जो फाइलिंग है उससे लेकर के, इथोपिया कंटिन्यूज टू इंसिस्ट दैट द डैम इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो ये अपना डोमेस्टिक जो इशू है वो कह रहा है इथोपिया कि हमारा डोमेस्टिक इशू है पॉपुलेशन, और हमारी जो वाटर सप्लाई है, मतलब
एक तरीके से वाटर सप्लाई एडवर्सली अफेक्टेड होगी आपकी कंट्री में, बट हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। फिर सीधे वही है कि सूडान का एक और कहना है कि अगर डैम बन जाएगा तो यहाँ पर फ्लडिंग कम होगी सूडान के अंदर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट सूडान देख रहा है, इस वजह से सूडान इन्वॉल्व नहीं था, बट इजिप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व था। तो सूडान के अंदर ये अच्छा काम होगा क्योंकि वाटर पीछे ही रुक जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्लडिंग की समस्या थी वो कम हो जाएगी सूडान के अंदर। ऑलराइट, तो ये कुछ इश्यूज़ यहाँ पर इस तरीके के देखे गए और ये चीज़ें यहाँ पर इतनी ही आपके लिए काम की थी। बेसिकली आप देखें तो इस मैप में देखिए सूडान के अंदर यहाँ पर फ्लडिंग की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी कम होगी क्योंकि डैम उस एक्सेस वाटर को यहीं पर ही रोक लेगा। ऑलराइट, तो ये इशू यहाँ पर था और इसी के ऊपर चर्चा यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतने डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।